एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। मांगलिक दोष हो तो क्या करें, मांगलिक दोष हो तो क्या उपाय करें। तो देखिए प्रिय दर्शकों, मांगलिक दोष हो तो आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। 95% से भी ज्यादा कंडीशन ऐसी होती है, ऐसे में मांगलिक दोष अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, मांगलिक दोष अपने आप कैसे समाप्त होगा। तो देखिए, इसे बहुत अच्छे से समझने की आपको जरूरत है। यदि आज के इस वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक देखा सुना तो निश्चित रूपेण मांगलिक दोष से संबंधित किसी भी प्रकार का भय, चिंता, टेंशन आपके मन में है तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बहुत से लोगों को तो यह चिंता होती है कि हमारे बेटा या बेटी की कुंडली में मांगलिक दोष है, तो अब इसकी शादी के लिए भी मांगलिक कुंडली वाले लड़के या लड़की से ही शादी करनी पड़ेगी, यानी मांगलिक दोष वाली कुंडली ही शादी के लिए देखनी पड़ेगी। यह भी एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा भ्रम है। अपने आप कैसे मांगलिक दोष समाप्त होता है, इसे ध्यानपूर्वक आपको समझने की जरूरत है। जानकारी के अभाव में बहुत बार लोगों के मन में यह मिथ बना रहता है, शादी के समय जब कुंडली मिलान करते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकालते रहते हैं। उनको लगता है कि मांगलिक दोष है तो मांगलिक दोष वाली ही लड़का या लड़की की जो कुंडली होगी उसी के साथ विवाह करना अच्छा रहेगा। तो यह आपके मन का बहुत बड़ा भ्रम है। मांगलिक दोष अपने आप कैसे समाप्त होता है, इसे ध्यान से समझने की आपको आवश्यकता है। कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपके जीवन से जुड़ी बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं तो आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। बिल्कुल एक एक स्टेप मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि मांगलिक दोष बनता कैसे है। जैसे आपको किसी ने बता दिया कि आपकी कुंडली मांगलिक है या आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, तो सबसे पहले हम इसे कंफर्म करते हैं। तो जिस किसी को भी यह जानना है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष अपने आप समाप्त हो रहा है या नहीं, बिल्कुल शास्त्र सम्मत तरीके से, तो आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और जैसे ही जन्म कुंडली को खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। कुंडली का नक्शा ऐसा होगा, लेकिन मैंने यहां हाईलाइट किया हुआ है 5 जगह ऐसी है, यानी ये 5 खाने ऐसे हैं, इन खानों में से कहीं पर भी आपके मंगल बैठा हुआ है तो आपकी कुंडली मांगलिक हो जाएगी। यानी ऐसा होगा कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है। जैसे आप अपनी जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से आपको नक्शा मिल गया होगा। अब आप देखिए कुंडली का नक्शा ऐसा है, लेकिन ये 5 खाने ऐसे हैं, इन 5 खानों में से किसी भी खाने में आपकी कुंडली में मंगल बैठा है। ध्यान रहे, इन खानों में नंबर चाहे आपके कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन इन खानों में यदि मंगल बैठा है तो कुंडली में मांगलिक दोष बन जाएगा। यह जानना बिल्कुल आसान तरीका है, यानी मांगलिक दोष है या नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मांगलिक दोष अपने आप कैंसिल कैसे होता है, इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। बहुत बार कुछ पंडित जी लोगों को भी नहीं पता होता है। मांगलिक दोष देखना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके कैंसिलेशन के जो नियम होते हैं, सूत्र होते हैं, उससे बहुत बार लोग अनभिज्ञ रहते हैं। इस वजह से अकारण मन में मांगलिक दोष का भ्रम, डर बना रहता है। तो ये 5 खाने हैं, मान के चलिए इनमें कहीं पे भी मंगल बैठा तो मांगलिक दोष बन गया। लेकिन ये जो 5 खाने हैं, इन 5 खानों में कहीं पर भी आपके मंगल बैठा है, यानी जिस खाने में मंगल आपके बैठा है उस खाने में यदि 1 लिखा हुआ हो या 8 लिखा हुआ हो या 4 लिखा हुआ हो या 10 लिखा हुआ होगा तो आपकी कुंडली का मांगलिक दोष कैंसिल हो जाएगा, मांगलिक दोष प्रभावहीन हो जाएगा। ये पहला सूत्र है, इसे ठीक से समझ लीजिए। उम्मीद करता हूं कि जो मेरा समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। यदि सही से समझ में आ रहा है तो एक कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। यानी इन 5 खानों में से किसी भी एक खाने में आपकी कुंडली में कहीं मंगल बैठा है
और मंगल जहां बैठा है वहां पर 1 या 8 लिखा है तो मंगल स्वराशि का हो जाएगा, 4 लिखा है तो मंगल नीच राशि का हो जाएगा, 10 लिखा है तो मंगल उच्च राशि का हो जाएगा। यानी इन चारों अंकों में से कोई अंक लिखा हुआ है, ये जो 5 खाने हैं, किसी भी खाने में और आपकी कुंडली में जहां मंगल बैठ करके मांगलिक दोष बना रहा है वहां पर 1, 8, 4 या 10 नंबर लिखा हुआ होगा तो निश्चित रूपेण मांगलिक दोष प्रभावहीन हो जाता है, अपने आप ही मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। इससे आगे भी समझना जरूरी है, ये जो 5 खाने हैं कुंडली के, इन खानों में कहीं पर भी कोई एक खाने में आपके मंगल बैठा हुआ होगा, लेकिन जहां मंगल बैठा है, मंगल गुरु के साथ बैठा है या मंगल चंद्रमा के साथ बैठा है, यानी मंगल गुरु के साथ हो या मंगल चंद्रमा के साथ हो, ऐसी स्थिति में भी मांगलिक दोष पूर्णतया कैंसिल हो जाता है, मांगलिक दोष अपने आप ही समाप्त हो जाता है। उसके लिए कोई भी उपाय करने की आपको कुछ भी आवश्यकता नहीं होती है। और भी अन्य कंडीशंस हैं, जैसे शादी विवाह के लिए जब आप कुंडली मिलान कर रहे हैं और कुंडली मिलान करते समय 28 या 28 से ज्यादा गुण मिलान आ जाए तो ऐसी स्थिति में भी मांगलिक दोष अपने आप ही समाप्त हो जाता है। फिर एक कुंडली मांगलिक और दूसरी नहीं हो तो भी विवाह मंगलकारी होता है। मान के चलिए एक कुंडली मांगलिक है, उसमें किसी भी प्रकार से मांगलिक दोष कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन जो कुंडली मांगलिक नहीं है उसके तीसरे, छठे और 11वें भाव में शनि हो, राहु हो या मंगल हो तो भी मांगलिक दोष अपने आप ही कैंसिल हो जाता है। यानी आपकी कुंडली के जो 5 खाने हैं इसमें किसी में भी किसी एक खाने में आपके मंगल बैठा है, लेकिन मंगल वहां सूर्य के साथ बैठ करके अस्त हो चुका है तो मांगलिक दोष अपने आप ही समाप्त हो गया, मांगलिक दोष अपने आप ही कैंसिल हो गया, उसके लिए कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, मांगलिक दोष को लेकर के बहुत सारी ऐसी, आप किसी यूनिवर्सिटी की किसी ऑथेंटिक बुक में भी देखेंगे तो ये सारे रूल्स आपको देखने को मिलेंगे, मांगलिक दोष कैसे अपने आप ही समाप्त हो जाता है। जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 12 लिखा है और जहां मंगल बैठा है, ठीक है ना, ये 12वां भाव होता है। 12 की जगह इस खाने में आपके नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस कुंडली के जिस खाने में 12 लिखा है यहां मंगल बैठा है किसी के, मान के चलिए, लेकिन यहां पर मंगल बुध और शुक्र की राशि में बैठा हो, यानी 12 की जगह 3 लिखा हो, 6 लिखा हो, 2 लिखा हो या 7 लिखा हो, तो ऐसे में भी द्वादश भाव का मंगल मांगलिक दोष बनेगा तो वो अपने आप ही कैंसिल हो जाता है। यानी शुक्र और बुध की राशि में 12वें भाव में बैठे मंगल का भी मांगलिक दोष कैंसिल माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं जिसे समझना जरूरी है। मैं मानता हूं कि ये जितनी भी कंडीशन मैंने बताई है उसमें से कोई कंडीशन कहीं ना कहीं लागू हो रही होती है। मांगलिक दोष से डरने की आवश्यकता होती है कन्या लगन और मिथुन लगन में, क्योंकि ये मार्केश हो जाता है मंगल, और कन्या और मिथुन लगन में अगर जब मंगल मार्केश होकर के मांगलिक दोष कैंसिल ना हो तो फिर इसके विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। मान के चलिए कि जो मैंने कंडीशन बताई मांगलिक दोष अपने आप ही समाप्त होने की, इनमें से कोई कंडीशन लागू नहीं हो रही है, तो क्या करें? ऐसे में यदि पूर्ण रूपेण मांगलिक दोष का प्रभाव है ही है, मंगल कुंडली में मार्केश होकर के मांगलिक दोष बना रहा है, तो ऐसे लड़के लड़कियों को लाल रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए और प्रत्येक मंगलवार के दिन गौ माता को गुड़ खिलाना शुरू करें। इससे मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, मांगलिक दोष का जो नकारात्मक प्रभाव होता है उसका शमन हो जाता है। और यह भ्रम कभी भी मत पालिए कि मांगलिक लड़का या लड़की है तो उसकी शादी मांगलिक दोष वाले लड़का या लड़की से ही करनी है। कुंडली मिलान के समय ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें से कोई भी कंडीशन यदि लागू हो जाए तो मांगलिक नॉन मांगलिक से भी कर सकता है, नॉन मांगलिक मांगलिक के साथ भी विवाह करेगा तो विवाह मंगलकारी होगा। बहुत बार इस छोटे से भ्रम, एक छोटे से मिथ, कुछ ऐसी छोटी गलतियां हैं जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते अपने हाथ से निकालते रहते हैं। ऐसे में लड़का या लड़की की शादी की उम्र निकलती रहती है। तो मांगलिक दोष को लेकर के आपके पास शास्त्र सम्मत सही जानकारी होना जरूरी है। मांगलिक दोष बन तो रहा है, लेकिन क्या मांगलिक दोष अपने आप ही समाप्त हो रहा है? यदि मांगलिक दोष का जो कैंसिलेशन का रूल आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से लागू हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मांगलिक दोष के कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। मांगलिक नॉन मांगलिक से, नॉन मांगलिक मांगलिक से विवाह करेगा तो विवाह मंगलकारी माना जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और जो मैंने समझाया है बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना।
मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।